फाल्गुन का महीना था। रात असामान्य रूप से शांत थी। आकाश में आधा चंद्रमा टंगा था और जंगल में ठंडी हवा पत्तों को सरसराती हुई गुजर रही थी। उस घने जंगल के किनारे एक छोटा सा झोंपड़ा था। वहीं रहता था एक गरीब शिकारी, लुब्धक। लुब्धक जन्म से क्रूर नहीं था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे कठोर बना दिया था। घर में बूढ़ी माँ थी, बीमार पत्नी थी और 2 छोटे बच्चे। पेट की आग ने उसके हाथों में धनुष पकड़ा दिया। उस दिन भी वह सुबह से जंगल में भटक रहा था, पर अजीब बात थी, कोई शिकार हाथ नहीं आया। सूरज ढल गया, भूख तेज होने लगी और मन में चिंता, आज बच्चों को क्या खिलाऊंगा। हताश होकर उसने सोचा, रात में जानवर पानी पीने आएंगे, वहीं बैठकर इंतजार करता हूँ। वह पास के एक घने पेड़ पर चढ़ गया। उसे नहीं पता था वह पेड़ बेल का था और उसके नीचे सूखी पत्तियों के बीच एक प्राचीन शिवलिंग दबा हुआ था। रात गहराने लगी, भूख से उसका गला सूख रहा था, नींद आंखों पर चढ़ रही थी। जागते रहने के लिए वह बार बार बेल के पत्ते तोड़कर नीचे गिराने लगा, ताकि खुद को व्यस्त रख सके। उसे क्या पता था, हर बेलपत्र सीधा शिवलिंग पर अर्पित हो रहा था। आधी रात के समय एक हिरनी अपने 2 बच्चों के साथ पानी पीने आई। लुब्धक ने तुरंत धनुष ताना, पर जैसे ही उसने हिरनी की आंखों में देखा, उसे अपने बच्चों का चेहरा याद आ गया। हिरनी जैसे विनती कर रही हो, मुझे जाने दो, मेरे बच्चे अकेले हो जाएंगे। उसका हाथ कांप गया, धनुष ढीला पड़ गया। जाओ, उसने धीरे से कहा। थोड़ी देर बाद एक और जानवर आया, फिर वही हुआ। हर बार उसका मन उसे रोक लेता। पूरी रात बीत गई, ना उसने कुछ खाया, ना किसी जीव की हत्या की, और अनजाने में पूरी रात जागरण करता रहा। भोर होने लगी। जैसे ही सूरज की पहली किरण जंगल में पड़ी, अचानक वातावरण बदल गया। हवा रुक गई, पत्तों की सरसराहट थम गई और शिवलिंग के पास से एक दिव्य प्रकाश उठने लगा। लुब्धक की आंखें चौंधिया गईं। वह घबराकर पेड़ से नीचे उतर आया। उसने देखा, वही शिवलिंग जिस पर पूरी रात बेलपत्र गिरते रहे, अब तेज प्रकाश से जगमगा रहा था, और उस प्रकाश से एक गंभीर करुणामयी स्वर गूंजा। लुब्धक। वह कांप गया। धनुष उसके हाथ से गिर पड़ा। तूने आज अनजाने में ही सही मेरा व्रत रखा, मुझे बेलपत्र अर्पित किए, रात भर जागरण किया, और सबसे बड़ी बात, अपने भीतर की क्रूरता को त्याग दिया। लुब्धक की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, मैं तो पापी हूँ, मैंने कितने जीव मारे हैं। स्वर फिर गूंजा। पाप वह नहीं जो अज्ञान में हुआ, पाप वह है जो हृदय बदलने के बाद भी दोहराया जाए। आज तेरे हृदय में करुणा जागी है, यही सच्ची भक्ति है। लुब्धक वहीं भूमि पर गिर पड़ा। उसके भीतर जैसे कुछ टूट गया और कुछ नया जन्म ले लिया। उस दिन के बाद उसने धनुष त्याग दिया। कहते हैं उसने अपना जीवन ईश्वर भक्ति में लगा दिया, और जब उसका अंतिम समय आया तो शिवदूत स्वयं उसे लेने आए। महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं, वो रात है जब अंधकार से भरा मन भी प्रकाश बन सकता है। शिव को तुम्हारे कर्मों का इतिहास नहीं चाहिए, उन्हें बस एक बदला हुआ हृदय चाहिए।